ओम शांति। आज भगवान के महावाक्य हैं कि तुम्हें भक्ति की तरह हाय तौबा दुख के शब्द हे राम हे भगवान अब क्या होगा ऐसे शब्द नहीं निकालने हैं। फिर भगवान ने आज यह भी कहा कि इस पढ़ाई से तुम्हें ऊंची तकदीर बनानी है, होली हंस बनना है, दूसरों के गुणों को ही देखना है। तो आज इन सभी शब्दों को हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे। पर आज जो प्रश्न आए हैं वो पूरे ग्रुप के आए हैं। पूरा जो ग्रुप है भोपाल से है और एक अपना जयपुर से भी है, मतलब जिनका तनाव मुक्त शिविर हुए हैं, पूनम बहन के द्वारा भी कराए गए हैं शिविर अलविदा तनाव के, तो वो नए नए बाबा के बच्चे जुड़े हैं। तो उन सब का कहना है कि आपका मुरली मंथन हम सुन रहे हैं, लेकिन नई आत्माएं कैसे मुरली को सुने, वो आसान भाषा में वो शब्द, जैसे कि पहले क्लास का कोई स्टूडेंट होता है ना, उस तरीके से हमें वह मुरली मंथन जो है वो आप और समझाएं, ताकि नए बच्चों को वो तरीका पता पड़े कि हम मुरली कैसे सुने। तो आप सभी आत्माएं भले पुराने बच्चे भी हों, इसीलिए पूरी विधि को वापस सुनो, क्योंकि कुछ दिन तक 2-5 दिन तक हम मुरली की ABCD से शुरू करेंगे, अर्थात मुरली की हर एक बात जो है वो हम आसान भाषा में समझेंगे, तो आपका रिवाइज हो जाएगा। और दूसरा कारण यह भी है कि अभी आपको एक बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि परिवार के लोग नहीं बदले हैं अभी तक। हाँ, कोई पत्नी नहीं बदली, कोई भाई नहीं बदला है, या किसी के व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया है, तो उसका एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि तुम्हें सही तरीके से अपनी बात कहना नहीं आया है। हाँ, आपका कम्युनिकेशन जो है परिवार के साथ जो होना चाहिए, रिश्तेदारों के साथ जो बात जिस तरीके से कहनी चाहिए वो आपने नहीं कही है ना। कम्युनिकेशन यानी बात का एक ही तरीका होता है कि आप जो कहना चाहते हो वो बात समझ में आ जाए। जैसे एक लड़के ने कहा कि मतलब दो दोस्त थे, तो एक दोस्त कहीं बाहर गया था काफ़ी समय से, उसने उसको बताया कि मैं UK जा रहा हूँ, और सबको पता चला कि वो तो UK गया हुआ है, और वो वापस आता है, और वापस आता है तो दूसरों सबको गिफ्ट देता है, और अपने दोस्त को भी एक प्यारा सा जैकेट गिफ्ट में देता है, मैं वहाँ पर गया था और तुम्हारे लिए जैकेट लेकर आया हूँ। फिर वो कुछ दिन तक रिलेशन वगैरह में जाता है, तो वो दोस्त बड़ा खुश होता है कि मेरा दोस्त तो UK गया था। हाँ, और वही समझ रहा था कि फॉरेन गया, UK यूनाइटेड किंगडम गया है, और वो मेरे लिए जैकेट लेके आया है। लेकिन जैकेट पे लिखा था मेड इन इंडिया। अब उसको बड़ा दुख हुआ कि मेरे दोस्त ने मुझे मूर्ख बनाया, इतना मुझे ऐसा समझता है, भले जैकेट की क्वालिटी थी, लेकिन मेड इन इंडिया यहीं का लेकर के मुझे जैकेट खरीद कर दे दिया, और वो तो UK गया था, काफ़ी दिनों से बातचीत नहीं करता, जवाब नहीं देता, उखड़ा उखड़ा रहता। और फिर एक दिन तो 2-3 महीने बाद तो कह ही दिया कि तुमने मुझे मूर्ख बनाया, UK गए और तुमने यहाँ का जैकेट मुझे ले करके दे दिया, तुम नहीं देते तो बढ़िया था। तो दोस्त ने कहा जैकेट, बोले मैं तो बोला ना UK गया था, बोले UK कौन सा, तो उत्तराखंड गया था मैं तो। तो फिर वो मिसकम्युनिकेशन क्लियर हुआ, वो उत्तराखंड गया था, वो समझ रहा था यूनाइटेड किंगडम गया है। तो वैसा ही हो रहा है। आप हमारे घर के लोग स्वीकार नहीं करते, वो नहीं करते, ज्ञान समझते, तो एक बात देखो कि आपने जो कह रहे हो वो समझ ही नहीं पाए। अगर वो भक्ति भी कर रहे हैं, अगर तुम्हारा ज्ञान स्पष्ट तरीके से कहने का तरीका हो, और कहने में भी तुम सत्य का ज्ञान सीधा पीरो करके मत दो, उखड़ा हुआ ज्ञान देते हो, उखड़े हुए। देखो कहते हैं ना कि सच कड़वा होता है, सच कड़वा होता है, यूँ कहते हैं, वो सत्य कड़वा होता है। इसका अर्थ क्या है कि स्वयं भगवान भी कहते हैं कि सत्य सीधा ऐसा मत परोसो,
एक बार घर में कोई मेहमान आया तो उसने अपने बच्चे को कहा कि जा हलवाई वहाँ से कुछ जलेबी लेकर के आ जा। मेहमान आया लेकिन बोला कढ़ाई से जो सीधी आए सीधी गर्मा गर्म लेकर के आना, कढ़ाई से सीधी निकले वैसी लेकर के आना। अब वो वहाँ पे पहुँचा तो जलेबियाँ सीधी निकल रही कढ़ाई से। बोले लाओ जलेबी, बोले उसमें मत डालो, सीधी बोला है घर में कि सीधी कढ़ाई से दो। वो बोले जलेबी सीधी कढ़ाई से देंगे और बिना चाशनी में डुबाएंगे नहीं तो फिर मज़ा कैसे आएगा, चाशनी में डुबा करके देने दो। तो बस वैसा ही है, सत्य परोसो लेकिन ये जो चाशनी है वो प्रेम की चाशनी है। तुम्हारा अगर प्रेम में वो शब्द डूबा हुआ अगर नहीं है तो फिर तुम कभी भी वहां तक वो बात अपनी पहुंचा नहीं पाओगे। इसी को तो कहते हैं बात करने की भी कला। सत्य बोलो, सत्य ऐसा बोलो कि सीधा दिल के अंदर दुख पहुंचा दे, ऐसा सत्य नहीं बोला है। हाँ, सत्य के अंदर प्रेम भाव हो, शील हो, सत्यता के अंदर शीलता का गुण हो। तो आज से यह देखना होगा। तो अभी से हम मुरली को समझेंगे उस तरीके से, क्योंकि भगवान हमें मुरली का अर्थ क्या सिखाता है। मुरली यानी जो घर परिवार वाले भी जो भक्ति करते हैं वही बात यहाँ सिखाई जाती है, लेकिन मुरली का अर्थ है जैसे यूके का यूनाइटेड किंगडम से गलत अर्थ निकाल दिया गया, वैसे मुरली का अर्थ है सारे शास्त्रों का सार। हाँ, भगवान कोई नई बात नहीं बता रहा है। जो यूके का गलत अर्थ हमने समझ लिया था वैसे ही सारे शास्त्रों को गलत अर्थों में लेने से सारी दुनिया जो है वो उल्टी दिशा में चली गई है। तो उनको आपको महाभारत जो सच्चा गीता ज्ञान है, लेकिन सच्चा गीता ज्ञान का अर्थ सीधा हम कठोर बोल देते हैं, ये भक्ति तो खराब है, ये खराब है। ऐसा नहीं, तुम भक्ति बहुत अच्छी है लेकिन तुम इसको गलत समझ रहे हो, यह सही अर्थ से हमें समझाना है। तो पहली बात जो हो समझनी है, नए बच्चे जो हैं तो सुन रहे होंगे, पुराने भी सुन रहे होंगे, तो पहली बात तो यह समझ में आई कि सत्य जो है वो हमें किसी को भी जो नए ज्ञान ली है तो तुरंत बोल नहीं देना है। भगवान तो ये है वो है, हाँ, घर परिवार में तुरंत ही जाकर के ऐसा ऐसा बोल दोगे, हाँ, तो ये सारा थोड़ा गलत हो जाएगा। देखो एक चीज़ है जो मुंह के अंदर जो बहुत उसमें एक हार्ड चीज़ नहीं रखी है, पता है कौन सी चीज़ नहीं रखी है? जीभ में हड्डी नहीं रखी है, जीभ में नम्रता रखी है। स्वयं कुदरत ने भी हमें जीभ के अंदर कोई हार्ड चीज़ नहीं रखी। बाकी सब में तो हड्डी है ना, शरीर का कोई भी भाग देखो, कोई नसें हैं बहुत हार्ड वाली चीज़ें उसमें रखी हुई हैं, लेकिन एक भाग जो जीभ है जिसके अंदर कोई भी ऐसी हार्ड चीज़ नहीं रखी, वो कोमल ही बनाई है ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम्हारा व्यवहार जो है वो प्रेम जैसा होना चाहिए। हाँ, तो आज बोलने से पहले, किसी को ज्ञान देने से पहले, किसी को सही बात समझाने से पहले अंदर देखो कि खाली जलेबी दे रहा हूँ या चाशनी में डूबी हुई जलेबी दे रहा हूँ, अर्थात क्या आपका शब्द प्रेम में भिगोया हुआ है या नहीं है। तो बोलने का फायदा होगा, नहीं तो विद्यावान और विद्याशील बताया कल ना, विद्वान और विद्यावान, तो खाली विद्वान रह जाओगे, हृदय में उतरेगा तो विद्यावान बन जाओगे। तो पहली बात जो है वो हमें यह सीखनी है। अब आज जैसे भक्ति की बातें करी, सारे शास्त्रों का सार बताया जाता है, तो मुरली की सबसे बड़ी जो शास्त्र है, हाँ, उसका सार विशेष बताया जाता है, श्रीमद् भगवत गीता। तो मुरली में सबसे पहली चीज शास्त्रों के सारे सार के अनुसार पहली बात सिखाई जाती है, जैसे कहा कि भक्ति में हाय तौबा नहीं करना, दुख नहीं, दुख मनाते वो नहीं करना है। क्यों नहीं करना है इसका अर्थ समझो। क्योंकि हमें आज इसका सही अर्थ समझाया जा रहा है भगवान के द्वारा, कि जैसे कि एक
एक नौजवान था 20-21 साल का, उसको नशा चढ़ा पुराने टाइम के अंदर कि मुझे सेना में भर्ती होना है। लेकिन उसको उसके साथ एक समस्या थी कि उसको तलवारबाजी नहीं आती थी। वो कभी तलवार नहीं चलाना जानता था। उसकी पहचान थी रिश्तेदारों से, तो वो सैनिक जो है वो पहचान से उनके पास गया कि मुझे सैनिक में भर्ती कर दो। वो बड़े पद पर था। तो उसने बताया कि तुम्हें तो तलवारबाजी तो आती नहीं है, हम कैसे तुझे भर्ती कर दें। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, भर्ती कर दो, कुछ पैसा भी मिलेगा और मुझे इच्छा भी है। तो फिर उसको रिज़र्व फोर्स में भर्ती कर दिया गया कि चलो यहाँ पर तेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मेन सैनिक जो लड़ेंगे उसके अलावा कभी ज़रूरत पड़ी तो रिज़र्व फोर्स को बुलाया जाता है। तो एक दिन अचानक ऐसा ही हुआ कि रिज़र्व फोर्स में उसको बुलाया गया। तो अब उसको तो तलवार आए ही नहीं, तो सारी पोल खुल गई दूसरों के सामने। तलवारबाजी बिल्कुल नहीं आती थी, पकड़ना भी नहीं आता था। तो फिर बड़े सेनापति ने बोला कि चलो इसको यहाँ से हटाओ, उसको पहरेदार में खड़ा कर देते हैं। तो उसको पहरेदार में खड़ा कर दिया। उसको पैसे की ज़रूरत थी परिवार को चलाने के लिए भी। तो वो काफ़ी समय तक वो वहाँ पर रहा। हाँ, उम्र भी होने लगी, ईमानदारी से वो दिन रात गरीबी में था तो भी वो चलता जा रहा था बहुत। लेकिन उसकी एक आशा थी, कभी मेरे को राजा मिलेगा, यहाँ से निकलेगा तो मैं राजा से बात करूँगा और अपने दिल की बातें बताऊँगा, शेयर करूँगा उससे। हाँ, उससे मिलने की बड़ी तमन्ना थी। पर पहरेदार में काफ़ी समय निकल गया, लेकिन कभी राजा उस रास्ते से निकले ही नहीं। फिर अचानक बहुत भयंकर ठिठुरन सर्दियाँ का टाइम था और सर्दियाँ कुछ ऐसी थी कि बहुत ज़्यादा मतलब सर्दियाँ पड़ रही थी। तो राजा उसी वक्त, ज़्यादा सैनिक भी नहीं थे, बहुत कम थे, और उसके सामने वो निकले, राजा निकला। तो राजा ने उसको देखा तो उसने भी प्रणाम किया और बोला मैं काफ़ी समय से आपके राज्य में पहरेदारी करता हूँ। राजा को खुशी हुई, लेकिन राजा ने उसको कांपते हुए देखा कि बोले इसके पास कंबल तक भी नहीं है, कंबल तक भी नहीं है। तो राजा ने उस तुरंत बोला कि मैं अंदर जाता हूँ और तुम्हें कंबल भिजवाता हूँ। तो राजा फिर अंदर गया और दूसरे कामों में व्यस्त हो गया। फिर दूसरे कामों में व्यस्त होने की वजह से वो कंबल नहीं भिजवा पाया। और दूसरे दिन सुबह मैसेज मिलता है राजा को। सैनिक कहते हैं कि राजा जी, आपने जिसको वादा किया था कि कल कंबल देने वाले हैं, उसको वो व्यक्ति तो ठंड के मारे ही ठिठुर कर सुबह उसने शरीर छोड़ दिया। वो तुरंत राजा वहाँ भागता हुआ वहाँ पर पहुँच गया जहाँ उसने शरीर छोड़ा। तो वहाँ पर मिट्टी पर एक बात लिखी हुई थी राजा के लिए कि राजा को के लिए लिखा कि मैं इतने सालों से गरीबी में भी जी रहा हूँ, लेकिन इससे भी बड़ी सर्दियाँ मैंने निकाल दी, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन कल पहली बार जब तुमने कहा कि मैं कंबल भिजवा रहा हूँ, तो पूरी रात में इसी आस में लगा रहा कि कंबल अभी आने वाली है, कंबल अभी आने वाली है, कंबल अभी आने वाली है। और मैं कमज़ोर पड़ गया और मेरी जो शक्ति थी अंदर की सर्दी से लड़ने की, वह भी कमज़ोर हो गई और आज मैं सर्दी को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। शायद मुझे लग रहा है कि मेरा अंतिम समय आ गया है और वह शरीर छोड़ चुका। तो बात छोटी सी है, मुरली की पहली बात जो भक्ति की, हाय तौबा करना, यानी इसका अर्थ क्या है। तो इस बात को हमें अंडरलाइन करना होगा। जो नए बीके भाई भी मुरली को सुनना शुरू कर ले हैं, भगवान के सारे शास्त्रों का सार कैसे सिखा रहा है, तो पहला सबक आज से सीख लो कि हम जब भी संसार की आत्माओं से उम्मीद करेंगे, हम अंदर कमज़ोर हो जाएंगे। 100% बात है, आप अंदर की क्षमताएं बाहर नहीं निकल पाएंगी, अंदर की शक्तियाँ और कमज़ोर हो जाएंगी। इसलिए भगवान यहाँ पर हमें सिखाता है कि किसी पर भी भरोसा नहीं, भरोसा नहीं मतलब किसी के सहारे इस कलयुग में
कोई तुम्हें एक जन भी ऐसा नहीं रहेगा। उगते हुए सूर्य को सब सलाम करते हैं, डूबते हुए सूर्य को कोई सलाम नहीं करेगा। जब तुम खड्डे में गिरे होंगे तो तुम्हारे रिश्तेदार, नाते, दोस्त सब कोई नहीं होगा। और अंत समय में भी अगर कोई साथ है तो एक ही सहारा है, वो है परमात्मा का। तो मुरली का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि जब हम बिना किसी सहारे के, बताए न कि वो बुजुर्ग का इंसान जो ठंड में ठिठुर कर मर गया, उसके अंदर ताकत थी ठंड से लड़ने की। इतने सालों से वह लड़ रहा था, लेकिन किसी ने वादा कर दिया तो रात भर वही बातें चलती रहती है। यानी जब हमारा मन कई बंधनों के सहारों में बंध जाता है तो अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा को खो देता है। स्वयं भगवान जो हमारे लिए तैयार बैठा है मदद करने के लिए, तो हमें उसी का सहारा लेना है। तो यह पहला सबक है, सारे शास्त्रों का सार है कि एक भगवान के सहारे जो बैठ गया, एक परमात्मा में लवलीन हो गया, एक भगवान के सहारे और कोई सहारा नहीं। और किसी से उम्मीद मत लगा बैठना, और किसी से उम्मीद मत लगा के बैठना। समय बड़ा नाजुक है, सब साथ छोड़ देंगे, और छोड़ेंगे क्यों नहीं, खुद ही जो है वो सब अंदर से खोखले हो चुके हैं। किससे सहारे की उम्मीद करोगे? हाँ, तो पहली बात यहाँ से आज से लिखना शुरू करो। अगर मुरली मंथन है, बाबा कहते हैं डायरिया, तो भक्ति में जो हाय तौबा करते थे तो कई लोगों को हम सहारा बना लेते थे, तो भक्ति करते थे, लेकिन सच्चे दिल की भक्ति अभी भगवान हमें सिखाते हैं। सच्चे दिल की भक्ति हमें सिखाते हैं। दूसरी बात है जो हमें समझनी है, जो आज बाबा हमें सिखाते हैं, समझाते हैं कि अच्छी पढ़ाई करनी है। अच्छी पढ़ाई से हमारी तकदीर बनती है। तकदीर कैसे बनेगी? जब मुरली के शब्दों को सही तरीके से समझकर जीवन में उतारने से। तो भगवान हमें क्या बताते हैं? अर्जुन को ज्ञान बचपन में नहीं दिया। अर्जुन को ज्ञान कहाँ पर दिया? गुरुकुल में भी नहीं दिया। कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान क्या गुरुकुल में दिया? कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान क्या ऐसे परिवार में बैठे तो उनके साथ ही तो रहते थे कृष्ण, लेकिन तब भी नहीं दिया। हाँ, तो पूरी महाभारत कथा में आप अर्जुन का नाम आते ही आपने देखा होगा, एक अर्जुन एक ऐसा पात्र है जिसका नाम सुनते ही कृष्ण स्वतः ही याद आ जाते हैं। कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता वैसे ही याद आ जाती है हमें, तो हमें उसको समझना होगा। हाँ, तो कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया मैदान में, मैदान में दिया। बचपन में भी आज तुम किसी को ज्ञान दो कि बच्चा पैदा हुआ, अगर भीष्म वो बचपन में ही जब भीष्म की गोदी में खेलते थे तब कृष्ण उसको ज्ञान देते कि ये तो सब मोह माया है, इसकी गोदी में मत जा, और वो ऐसा अगर बन जाता बचपन से तो ऐसे ही तपस्या करके बैठता, किसी के पास भी नहीं जाता। परिवार वाले कृष्ण को कोसते कि तुम क्या सिखा रहे हो उसको। हाँ उसको तो बड़ा होने पर इसका अर्थ क्या है कि जब जरूरत होती है, जब इंसान विघ्नों में उलझ जाता है, मन जो है माया में भ्रमित हो जाता है, जीवन का लक्ष्य स्पष्ट पता नहीं रहता है, जीवन में दिशा खो जाती है, मन बेचैन हो जाता है। जब मन बेचैन हो जाता है तब परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं। भगवान हमें सच्ची पढ़ाई पढ़ाकर ऊंची तकदीर बनाते हैं। वो पढ़ाई क्या है? तो भगवान ने ज्ञान दिया, कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, मैदान में दिया। मैदान का अर्थ क्या है? मैं का दान करने का ज्ञान। सबसे बड़ा दान क्या है? धन का दान है, या फिर अवगुणों का दान है, या फिर कपड़ों का दान है,
नहीं ना, सबसे बड़ा दान है अगर कोई आत्मा इसका दान कर ले, अर्थात तो मैं का दान कर ले कि मैं बड़ा हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मेरा पद है, मैं पोजीशन वाला हूँ। हाँ, तो जो मन के अंदर मैं पकड़ा हुआ है, मैं का जो दान करना है, वह भगवान ने सिखाया अर्जुन को। कृष्ण ने है, कृष्ण ने अर्जुन को क्या सिखाया? मैं का दान करने का सिखाया। अर्जुन वो पात्र बना, हाँ, जिसके अंदर वो क्वालिटी थी, वो योग्यता थी, है? तो बीच में उनको सिखाया। तो हम आत्माओं को ये समझना होगा, जो नई आत्माएं हैं। और परिवार में भी आज से तुम जिसको समझाओगे ना, सभी नॉन बी के हैं और बी के हैं, तो आज से पक्का करो, मुरली का मतलब कोई भगवान अलग का ऐसा कुछ नहीं है। मुरली का एक ही है कि सारे शास्त्र ही पढ़ा रहे हैं भगवान हमें, लेकिन शास्त्रों का सही अर्थ हमें सिखा रहे हैं। तो हम कुछ दिन तक सारे शास्त्रों की बातों का सही अर्थ समझेंगे। हाँ, तो उस तरीके से हमें समझना होगा। अब मैं का दान करने का अर्थ क्या सिखाते हैं? एक फकीर था, उसने अपने जीवन में बहुत अलौकिक और दिव्यता को वो प्राप्त था। फकीर था, साधारण सा रहता था। एक बार राजा उधर से निकला। राजा ने कहा कि तुम हो तो बड़े मस्त मौला रहते हो, लेकिन मैं तुमसे बड़ा खुश हूं। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी का अनुभव होता है, तुम्हें देखकर मुझे प्रसन्नता का अनुभव होता है। तो तुम भी मुझे तुम्हारी खुशी और प्रसन्नता का राज मुझे बता दोगे तो मुझे आनंद आ जाएगा। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी इतना मैं खुश नहीं रह पाता हूं जितना तुम रहते हो, जितना तुम बेफिक्री में रहते हो। कुछ तो ऐसा राज बता दो कि मैं भी खुश रहने लगूं। सब कुछ है मेरे पास। तो फकीर ने बताया कि अगर ऐसी बात है तो कल मैं राज दरबार में तुम्हारे पास आऊंगा और इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। क्या तुम उसकी कीमत अगर चुका दोगे तो मैं तुम्हें वो राज बता दूंगा जो जीवन में सदा खुश रहने का है, जो सदा आनंद में रहने का है। राजा खुश हुआ। अरे आप बोलो, मैं वो कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी हालत ऐसी हो जाए कि मैं तुम्हारी तरह मौज मस्ती में रहने लग जाऊं, सदा की तरह जो तुम आनंद में झूमते रहते हो, वो भी मैं ऐसा ही तुम्हारे जैसा हो जाऊं। दूसरे दिन सुबह ही फकीर पहुंच गया राज दरबार में। सारा राज दरबार उसके स्वागत में सजा धजाया हुआ था, फूल पीछे हुए थे। राजा बैठा हुआ था अपने सिंहासन पर। फकीर ने एक दिव्य कटोरा निकाला। एकदम कटोरा ऐसा था कि चमक रहा था, वो सबसे अलग तरीके का कटोरा था। तो राजा ने कहा कि बताओ, वो राज की बातें मुझे बताओ कि क्या, कैसे मैं खुश रह सकता हूँ। तो फकीर ने कहा, वो तो मैं तब तुम्हें बता पाऊंगा जब तुम इस दिव्य कटोरा जो बाहर निकाला, जो अलग ही दिख रहा था, बोले इस कटोरे को जब तुम भर दोगे। तो बोले ये तो आसान काम है, कुछ फल फ्रूट डाले कटोरे में, कटोरा भरा ही नहीं। जैसे ही डाला मानो एकदम छोटे से हो गए, कहीं ब्रह्मांड में चले गए हों। फिर कुछ सिक्के डाले, कुछ जवाहरात डाले, लेकिन वो बिल्कुल कटोरा देखे तो खाली का खाली रहे। बहुत समय हो गया, बहुत सारी चीजें, साधन सबसे भरने की कोशिश करी, लेकिन कटोरा तो खाली ही रहा। राजा उसके चरणों में गिर गया और पूछा कि शायद ये कटोरा मेरे से भरने के काबिल नहीं, मुझसे, मेरे अंदर वो औकात नहीं, वो हिम्मत नहीं कि मैं तुम्हारे इस दिव्य कटोरे को भर पाऊं। ये क्या है ये सब? तो फकीर ने कहा, यह कटोरा मैंने दिव्यता से अपने मन का बनाया है। इस कटोरे, ये कटोरा नहीं है, ये इस कटोरे का नाम है मन रूपी कटोरा। राजा बड़ा आश्चर्य हुआ। ये जितना भी तुम यहाँ पर जीवन जी रहे हो, सबके पास एक अपना मन रूपी कटोरा है, और उस मन रूपी कटोरे में चाहे तुम करोड़ों के सोफा सेट डाल दो, करोड़ों की ज्वेलरिया डाल दो, करोड़ों के साधन डाल दो,
करोड़ों की बिल्डिंगें बना दो, करोड़ों के बहुत सारे लोगों की रिश्ते नाते बना दो, लेकिन यह कटोरा कभी नहीं भरता है। जो इस बात को समझ जाता है वह जीवन में सच्चा ज्ञानी हो जाता है। यह मन रूपी कटोरा एक ही बात से बढ़ता है, वो होता है भगवान के निर्मल मन से बढ़ता है, भगवान की भक्ति से बढ़ता है, भगवान के प्रेम से भर जाता है। और मैंने अपने मन रूपी कटोरों में सिर्फ भगवान के प्रेम की भक्ति को डाला है। भक्ति कौन सी है? भक्ति कौन सी है? सच्ची भक्ति कौन सी है? यह भी भगवान हमें सिखाता है। वो राजा खुश हो गया, कहता है कि मैं भी आज से भगवान के प्रेम में मगन हो जाऊंगा, भगवान के प्रेम में डूब जाऊंगा और तुम्हारे जैसे आनंद में रह जाऊंगा। जो मुझे साधन मिले हैं, धन दौलत इतनी ताकत, मैं विश्व कल्याण के प्रति लगाऊंगा, सब आत्माएं, ताकि भगवान के प्रेम में लवलीन हो सके। पैसा मंजिल नहीं हो सकता है, पैसा रास्ता हो सकता है, मंजिल तो भगवान के प्रेम को पाना है। जिसने जीवन भर पूरा समय निकाल दिया लाखों करोड़ों कमाने में, बहुत ज़्यादा धन दौलत पद पोजीशन, फिर भी वो जीवन में खाली हाथ जाता है। इसका अर्थ क्या है? हाथ खाली जाता है, लेकिन मन अगर भरना चाहे तो प्रभु प्रेम से भर कर जा सकता है। जीवन भर का लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य ही यही है। अर्जुन की तरह भगवान कहते हैं मैं का दान कर देना। तो भगवान हमें आज मुरली के द्वारा सिखा रहे हैं होली हंस बनना, भगवान से प्रेम करना सिखाते हैं। लेकिन भक्ति की तरह हाय तौबा क्यों होती है? देखा है ना, कई भक्त लोग दुखी रहते हैं। भक्त लोग कई तरह से दुखी रहते हैं, क्योंकि भक्ति में वो मांगते ही रहते हैं, यह दे दो, मकान करा दो, बच्चों का ये करा दो, वो करा दो। हाँ, भगवान से सच्ची तरीके से जो प्रेम, निर्मल प्रेम होना चाहिए, वह प्रेम होना चाहिए, तब जीवन में जो है वो परम आनंद प्रकट होता है, परम आनंद प्रकट होता है। तो फकीर से राजा ने कहा, तो फिर तुम्हारा तो भगवान से इतना अनन्य प्रेम है, तो फिर तो तुम जो भी भगवान से मांगते होंगे तो वो पूरा हो जाता होगा। तुमने मांगा नहीं कि भगवान तो तुम्हें वो चीजें, वो साधन तो तुम्हारी सेकंड में पूरी हो जाती होंगी। दरबारी भी बड़े उत्सुक हो गए। और कभी भगवान तुम्हारी बात को न माने तो तुम नाराज भी हो जाते हो क्या? क्योंकि राजा को तो नया नया प्रेम का नशा चढ़ने लग रहा था, तो वो थोड़ी बातें क्लियर कर रहा था। तो फकीर ने कहा कि भगवान मना कर दे। मुझसे भगवान ने एक भी बार इनकार नहीं किया है, एक भी बार भगवान ने मना नहीं किया है। राजा बड़ा अचरज में आ गया कि क्या बात कर रहे हो, कि भगवान ने तुम्हें कभी मना नहीं किया। ये तो मैं बात मानता ही नहीं हूं। भगवान मना नहीं किया होगा, ये बात मुझे थोड़ी गले में नहीं उतरती है। तो फकीर ने कहा, अरे जब से प्रेम को समझा है मैंने मांगना छोड़ दिया, उन्हें इनकार करना छोड़ दिया। मैंने तो मांगना ही छोड़ दिया, तो फिर इनकार की बात ही क्या? वो मुझे इनकार कैसे कर सकता है? जब मैं मांगू तो इनकार भी करे। मांगना ही छोड़ दिया। भक्ति में हाय तौबा क्यों करते? सच्ची भक्ति नहीं। जो भगवान सारे सृष्टि का मालिक है, कुदरत का मालिक है, भला वो तुम्हें दुखी कैसे रख सकता है? तुम्हें परेशान कैसे रख सकता है? तुम्हें तो बस एक इच्छा हो जाए कि भगवान का प्रेम पालूं, बाकी जो चाहिए वो तो स्वतः ही बाय गॉड गिफ्ट है।
बाकी सब तो गॉड गिफ्ट है, वो स्वतः ही आती है, स्वतः ही आती है, आनंद से आती है, परम आनंद से आती जाती है। तो भगवान के प्रेम में मगन होना है, मुरली सुननी है तो पहली बात पक्की कर लो। कोई आज से मुरली मत सुनना, कोई आस करके कि ये हो जाए वो हो जाए, तो तुम मेन लक्ष्य जो है उससे भटक जाओगे। तुम्हें चीजों से प्रेम हो जाएगा, तुम्हें साधनों से प्रेम हो जाएगा, तुम्हें इच्छाओं से प्रेम हो जाएगा। भगवान का प्रेम जो है, मैं अपने जीवन का अनुभव बताता हूं, मैं तब से खुश रहने लग गया जब मैंने मांगना छोड़ दिया तो उसने इनकार करना छोड़ दिया। हाँ, लेकिन फिर भी मांगता हूं दूसरों के जीवन में खुशी आ जाए, दूसरों के जीवन में आनंद आ जाए, दूसरी कोई आत्मा तकलीफ में न रहे। लेकिन शिकायत भाव आ जाएगा क्योंकि तुम्हें सही चीज मांगना ही नहीं आता है। मांगना छोड़ने का अर्थ क्या है? जैसे कोई बच्चा है, गलत जिद पकड़ ले कि ये वाली टॉफी खानी है, हमें पता है ये वाली टॉफी इसको शरीर को नुकसान पहुंचाएगी, और वो टॉफी के लिए जिद कर रहा है, लेकिन टॉफी हम नहीं दिला रहे तो बच्चा नाराज हो गया कि माँ बाप तो मुझसे प्रेम नहीं करते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई तो यह है कि वो टॉफी जो है वो गलत हो सकती है, उसको समझ नहीं है, इसीलिए हमें तो मांगना भी नहीं आता है। हम मांगे तो मांगे क्या? इसलिए भगवान को कहते हैं कि जो तेरी इच्छा वो मेरी इच्छा, तू जो चाहे वो सब कुछ है। मैं अपने जीवन में अगर दूसरे लोगों के आईने से देखूं तो बहुत तकलीफ में रहा, लेकिन मुझे तकलीफ महसूस नहीं हुई। समाज, रिश्तेदार, नाते, कभी खाने पीने का भी समस्या, कभी खुद समझ नहीं पाना, लोगों का विरोध, बहुत कुछ हुआ, लेकिन कभी भगवान से मांगा नहीं कुछ भी कि ये हो जाए वो हो जाए। हाँ, तो प्रेम रहा, क्योंकि मांगता तो पूरा न होता तो शिकायत आ जाती। लेकिन तब समझ में आया कि यह तो प्रेम की असली परीक्षा थी। उस परीक्षा में मैं आत्मा पास हुई तो मुझे भगवान का वो कितना, मैं आपने अनुभव सुना होगा, मैं नए लोग हैं इसलिए सुना रहा हूं आपको। एक एक महीना में भगवान के साथ रहा, एक एक महीना। लोगों को बताऊं तो बता न पाए, लोगों को बोलूं तो विश्वास न कर पाए। परमात्मा के साथ इतने समय तक, पहले 4-4, 6-6 दिन तो वो सत्युग के ही दर्शन किए, कहां के पुष्पक विमान होगा ये होगा, लेकिन अंतिम स्टेज आ गई थी। लग रहा था कि अब तो भगवान से मिलना ही हो जाएगा। ये बातें क्यों बता रहा हूं? नई आत्माएं जिन्होंने शिविर किया है, इस प्रेम में बड़ा नशा है। अगर इस प्रेम को पाना है तो पहली चीज है, हमने मांगना छोड़ दिया, उसने इनकार करना छोड़ दिया, तो प्रेम प्रकट हो गया। भगवान का प्रेम प्रकट कैसे होगा? भगवान का प्रेम कैसे हम पा सकते हैं? होली हंस बनना पड़ेगा। आज बाबा की एक एक पॉइंट है ना, भगवान के महावाक्य थोड़ा आपको आसान भाषा में समझा रहे हैं, ताकि आपको वो सारी बातें जो नई आत्माएं हैं और मुरली मंथन सुन रहे हैं वो आप समझ पाओ। भगवान प्रकट कैसे होता है? क्या तरीका है भगवान को प्रकट करने का? क्या तरीका है भगवान को अपना बनाने का? क्या तरीका है जो भगवान के प्रेम को हम अपने अंदर उतारते? तो भगवान का प्रेम प्रकट होगा, भावों से प्रकट होगा। एक ही चीज है जो भगवान को हम खरीद सकते हैं। हमने कुछ मांगा नहीं, लेकिन हमने भगवान को खरीद लिया। आपको पता है भगवान को भी खरीदा जा सकता, भगवान को भी ऋणी में बनाया जा सकता है। हमारे इतने जन्मों के पापों की, कर्मों की लकीरें हैं, लेकिन हम एक सेकंड में वो लकीरों को मिटा सकते हैं। हम पर 63 जन्म का बोझ हो सकता है, लेकिन हम जैसे भगवान के बन जाएं। इसी समय से जो नए बच्चे हैं, अब ये सोच लो कि मेरे पर तो 63 जन्म का कुछ भी बोझ नहीं है। स्वीकार करो, कुछ भी नहीं है। कब नहीं होगा? एक ही सेकंड में हो जाएगा। एक सेकंड का अर्थ क्या है?
भगवान को अपने भाव में, सच्चे भाव अंदर प्रकट हो जाए, सच्चा निस्वार्थ भाव प्रकट हो जाए, जिसमें निर्मल मन से वो प्रेम प्रकट हो जाए, तो भगवान उस भावना का ऋणी हो जाता है। भगवान उस भावना का ऋणी हो जाता है, तुम्हारे भाव का ऋणी हो जाता है, और उस ऋण का कर्ज भगवान को चुकाना पड़ता है। भगवान को एक ही रस्सी में बांध सकते हैं। कृष्ण को यशोदा ने कैसे बांधा? जो त्रिलोकीनाथ है, सारे ब्रह्मांड का मालिक है, उसको खाली माखन के लिए बताते कि वो रस्सी से उसको बांध दिया। क्या वो रस्सी कौन सी हो सकती है? वो रस्सी है प्रेम की रस्सी, निर्मलता की रस्सी, जिसमें मन एकदम शुद्धता की चाशनी में डूबोया हुआ हो। जब ऐसा निर्मल मन अंदर से प्रकट हो जाए, जब निर्मल मन ऐसा प्रकट में आ जाए, तो हम समझेंगे कि हमारा जीवन जो है वो शुद्धता की और वो प्रेम में डूब गया है। तो मुरली हमें सिखाती है होली हंस का अर्थ क्या है? हंस बुद्धि क्या है? हंस बुद्धि यानी हमारे अंदर दो बुद्धियां हैं, दो बहनें, कुमति और सुमति। भगवान हमें सारे शास्त्रों का सार सिखा रहे हैं, कुछ नई बात नहीं है, लेकिन बातों का सही अर्थ सिखा रहे हैं। तुमने जो अभी कोर्स किया है, सभी आत्माएं शास्त्र पढ़े हैं, तो वही तो शास्त्र हम पढ़ रहे हैं। तो कुमति और सुमति हंस बुद्धि कैसे बनेंगे? तो कुमति और सुमति दोनों बहनें वो ब्रह्मा के पास गई और ब्रह्मा से बोली कि हम तो दोनों बहनें, दोनों आपकी पुत्रियां हैं। कुमति ने कहा कि लोग मुझे पसंद नहीं करते, क्या मैं तुम्हारी बेटी बुरी हूं? क्या मैं तुम्हारी सबसे खराब बच्ची हूं? कुमति ने बताया, और सुमति की सभी तारीफ करते। तो ब्रह्मा को बोला कि आप पिताजी बिल्कुल सच सच बताओ, क्या आप भी मुझसे नफरत करते हो? क्या आप भी मुझे ऐसी ही दृष्टि से देखते हो? तो ब्रह्मा जी पड़ गए अचरज में कि बोले तो बोले क्या, समझाऊं तो समझाऊं क्या? दोनों बच्चियां, कुमति और सुमति दोनों बच्चियां। तो ब्रह्मा ने क्या कहा, एक काम करो, कुमति को बोला और सुमति को बोला। सुमति को बोला जाओ तुम वहां से चलकर वापिस आओ। तो सुमति वहां से कुछ कदम आगे बढ़ी और कुछ थोड़ा सा रास्ता किया और वापिस आई। कुमति को भी बोला कि तुम भी जाओ और वापिस आओ वहां से चलते हुए, मैं देखूं तुम दोनों को चलते हुए कि तुम दोनों में वास्तव में कौन बढ़िया है। तो दोनों चल के वापिस आए। तो कुमति और सुमति दोनों को बैठाया और बोला कि सुमति लड़की भी बड़ी प्यारी है। वो जब आ रही थी तो बहुत प्यारी लग रही थी, उसके चलने का ढंग कितना निराला था। और कुमति ने बोला मेरा, तू जाते हुए बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी, तेरा जितना मैं वर्णन करो उतना वर्णन कम है, उतना वर्णन कम है। तो सुमति देखो आते हुए कितनी अच्छी लग रही है, लेकिन कुमति भी अच्छी है, वो जाते हुए कितनी प्यारी लग रही है। वही भगवान यहां पर ज्ञान सिखा रहे हैं, वही समझाइश यहां पर दे रहे हैं कि कोई गलत और बुरा नहीं, हम लेबल लगा रहे हैं। गलत यानी देखो कुमति भी बच्ची कितनी प्यारी है, बस फर्क इतना है कि वो जाते हुए अच्छी लग रही है, सुमति यानी वह है कि वो आते हुए अच्छी लग रही है। तो घर में, परिवार में सब पे लेबल मत लगाओ, ये अच्छा ये बुरा। भगवान हमें यहाँ मुरली के द्वारा असली सत्य देते हैं कि कोई खराब नहीं है, कोई बुरा नहीं है। हर एक इंसान, हर एक जो है वो भगवान की रचना है। तो अगर कोई रचना खराब है, किसी चीज को तुम खराब कहते हो, अर्थात वो भगवान का अपमान है, भगवान के द्वारा बनाई हुई चीज का अपमान है। होली हंस बुद्धि का अर्थ है हर चीज अपनी जगह बढ़िया है। कई लोग जो मुरली का ज्ञान लेने के बाद उल्टा समझ लेते हैं। कई लोग कहते हैं कि जो ज्ञान को धारण कर रहा है वो अर्जुन है, और जो ज्ञान को समझता नहीं है वो तो कौरव है। तो फिर प्रैक्टिकल में अप्लाई क्यों नहीं करते? क्योंकि गलत ज्ञान को समझ लिया है।
अगर ज्ञान को समझने वाला अर्जुन है और जो शिव बाबा के या ब्रह्मा कुमारी में न आए और ज्ञान को न समझे वो सभी कौरव है, तो कौरव तो फिर मर जाना अच्छी बात है। तो तुम्हारे परिवार में तुम ज्ञान ले रहे तो तुम अर्जुन हो गए, और जो नहीं ले रहे फिर वो कौरव हो गए। हाँ, तो तुम कौरवों के साथ रह रहे हो और फिर कौरवों के लिए शुभ भावना क्यों कर रहे हो? भगवान ने तो युद्ध करना सिखाया है कौरवों से। फिर बात घुमा फिरा के बोलेंगे नहीं तो वो तो बुराइयों से लड़ाई है। बुराइयों से लड़ाई है, कौन सी बुराइयों से लड़ाई? जब बुराइयों से लड़ाई कहते हो तो फिर घर में तो लड़ाई होने वाली है, तुम लड़ रहे हो ना, इसका अर्थ तो फिर तुम तो लड़ाई कर रहे हो ना घर में, कि तुम तो बन गए अर्जुन, भगवान का ज्ञान कर रहे हो। फिर वो कौन है? बोले कौरव है। तो तलवार उठाओ, मार डालो सबको। नहीं नहीं, हम तो बुराइयों से लड़ रहे हैं, उनकी बुराइयां है। अच्छा बुराई तो फिर तुम उनसे लड़ तो रहे हो ना, किसी न किसी बात के लिए, चाहे बुराइयों से लड़ रहे, चाहे तलवार से लड़ रहे। और जिससे लड़ रहे हो उससे प्रेम कैसा हो सकता है? कैसे प्रेम हो सकता है उसका? तो उसका अर्थ भगवान यहां पर शास्त्रों का अर्थ समझा रहे हैं, सही अर्थ। लेकिन यूके को यूनाइटेड किंगडम समझ लिया है भगवान के बच्चों ने, इसलिए घर में लड़ाइयां हो रही है। बिलीफ सिस्टम ही गलत बना दिया है। यहां पर तुम्हें समझ में आएगा कि दुर्योधन भी गलत नहीं है। यहां तुम्हें यह ज्ञान दिया जाएगा, सच्ची समझ, सच्चे शास्त्रों का सार बताया जाएगा। धीरे धीरे आपको पूरा क्लियर होगा जब आप मुरली चिंतन करने लगोगे, मुरली मंथन करने लगोगे। बताओ, हाँ दुर्योधन भी गलत नहीं है। क्या सिखाया जा रहा है, उसका अर्थ क्या सिखाया जा रहा है, वो हम धीरे धीरे अभी लेंगे। बड़े बड़े टॉपिक हैं, लेकिन नई आत्माएं जो हैं, आज से शुरुआत किया, 200 पूनम बहन के शिविर किए हैं, उन सारी आत्माओं की बात है। इसलिए मैं थोड़ा संकेत दे रहा हूं आपको, वो कैसे है वो समझ में आ जाएगा आपको, ताकि आप घर वालों को भी प्यार कर पाओगे, स्नेह कर पाओगे, कुमति और सुमति को समझ पाओगे। हंस बनने का अर्थ नहीं है कि कंकड़ निकाल दिए उसको, मतलब फेंकी थी। कंकड़ को भी जाते हुए प्यार कर पाओगे तो असली सत्य, असली केंद्र ही यही है। सत्यता के केंद्र पर हम ऊपर की दृष्टि से देख पाए। भगवान हमें इस मुरली के द्वारा वह दृष्टि देता है, वो ज्ञान देता है, वो समझ देता है कि जिसके द्वारा हम कुछ नया देख पाए। तो बात यहां पर क्या आई है कि भगवान को भावों से प्रेम किया जाता है, भाव से। अब भाव तो हर चीज का होता है। एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी ने कहा, वो भोला भाला था, उसको बोला कि जा मार्केट से तू छाता लेकर के आ जा, लेकिन छाता जो दुकानदार बोले उसकी तू आधी कीमत लगा देना, क्योंकि आजकल लूटते बहुत है, आजकल लूटते बहुत है, तो तू उसकी आधी कीमत लगा देना। पति निकला छाता खरीदने के लिए। वो दुकानदार से पूछा, पहले के टाइम की बात थी, छाता बड़ा मूल्यवान रहता था, 10 रुपये की भी बड़ी कीमत होती थी। तो छाते वाले ने कहा, दुकान पे जाकर पूछा, छाता कितने का? वो बोले 20 रुपए का। बोले 20 का? मैं 20 नहीं दूंगा। क्या बोला? मैं 10 रुपया दूंगा छाते का। अब वो तो चकराया दुकानदार, ये तो मान ही नहीं रहा है, ये तो अलग ही है, थोड़ा सा ग्राहक बड़ा खतरनाक दिख रहा है। वो उसने बोला, चलो न तेरी रही न मेरी रही, 16 दे देना। तो वो बोले 16। फिर उसने सोचा आधा बोलना है, 8 रुपया दूंगा मैं तो इसके। फिर वो दुकानदार वो चलने लगा, तो दुकानदार ने बोला, अरे ये तो बहुत शाना है। उसने बोला, चल तेरी रही न मेरी रही, 12 दे देना। वो वापिस आया, फिर बोला, अरे 12 बोल रहा है तो मुझे तो आधा बोलना चाहिए, शायद और कम कीमत का होगा इसका। तो उसने बोला, मैं तो 6 रुपया दूंगा। खाली क्या दूंगा? 6 रुपया दूंगा। वो बोले, अरे तू तो फ्री में ले जा फिर तो। गुस्सा आ गया दुकानदार को। तो कहने का अर्थ क्या है, भाव में भी अलग अलग भावों में हो जाना, तो ऐसे लोग भगवान से प्रेम नहीं कर पाते। भाव टुकड़ों में विभाजित हो जाए, एक बात पे अड़िग न रहे, एक बात जो समझी है उसको समझे नहीं। तो भगवान से भाव क्या है?
भगवान से भाव है कि हम जो है एक ही भाव में रहे, परमात्म प्रेम के भाव में रहे। दशरथ काम विकार के कारण जो एक नई राजकुमारी थी उससे शादी करी ना, चार चार पत्नियां, तो दशरथ के जीवन में काम आया तो राम चले गए। जब हमारे जीवन में बुराई आती है, काम आता है, तो राम चले जाते हैं। कैकई के मन में गुस्सा आ गया। कैकई के अंदर गुस्सा क्यों आया? क्योंकि कहते हैं ना, कुमति सुमति साथ में रहते हैं तो उसका असर भी आता है। असर कौन सा आता है? जहां पर भरत जितना इतना विद्वान राजा था, वहां पर मंथरा ने, उसी भरत जितना भी ऊंचा राजा रहता था, वहां पर मंथरा जैसे लोग भी रहते थे। आज होलियंस बुद्धि बताइए तो थोड़ा इसको क्लियर करें। वहां मंथरा भी थी, यानी जहां अच्छे लोग हैं वहां बुरे संग का भी असर है। तो मंथरा ने बार बार वो बात दिमाग में डाली, जलन की भावना डाली, तो कैकई भी उसके संग में 2 बार नहीं माने, 3 बार, चौथी बार उसको भी संग का रंग लग गया। लेकिन उस समय भरत नहीं थे, भरत चले गए। अर्थात जब हम कुसंग में रहते हैं तो सुमति चली जाती है। हमें अपने संग का रंग का बहुत ध्यान रखना, हम क्या देख रहे हैं, क्या उठ रहे हैं, पता भी नहीं चलेगा। और जब कुमति आ गई, कुसंग आ गया, तो भरत चले गए थे। भरत नहीं थे उस समय, ननिहाल गए हुए थे। हाँ? तो कैकई को क्या आया? जलन के मारे गुस्सा, लोभ। मंथरा को आया लोभ। हाँ? तो काम, क्रोध और लोभ तीनों आए उनके जीवन में। कैकई को क्रोध आया, मंथरा के मन में लोभ आया। हाँ? तो तीनों ही चले गए। फिर कौन? काम आया तो राम चले गए, क्रोध आया तो कौन चले गए? हाँ? क्रोध आया तो शांति चली गई, अर्थात सीता भी चली गई। हाँ? सोचो जरा। और लोभ आया तो त्याग चला गया। लक्ष्मण त्याग का प्रतीक है। तो थोड़ा सा अगर कुसंग लग जाए, थोड़ा सा, चाहे वो मोबाइलों का, चाहे गलत दृश्यों का, तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति भी कहते हैं, पर 1 सेकंड में ऊंचाई से नीचे गिरना भी हो जाता है। दशरथ के जीवन में काम आया तो राम चले गए, कैकई के जीवन में क्रोध आया तो सीता शांति का प्रतीक है, वो चली गई। और जब लोभ आया तो लक्ष्मण जैसा त्याग चला गया। कभी हम भगवान में बहुत सेवा करना चाहते हैं, बहुत मन लगता है कि पूरा न्योछावर कर दे, तो समझ लो सुमति का उदय हो गया है। वो सत्य रंग का असर है। और फिर भावना बदल जाती है, क्या इतनी सेवा करूं, मैं ही करूं? वो कुमति है, पहचान ना आना चाहिए। कुमति आई तो भाग्य चला जाता है। तो इसलिए यहां सिखाया गया है कि भगवान का सत्य का रंग करने के लिए, तुम्हें सुमति को जागृत रखने के लिए, अपने जीवन में सुख, शांति, प्रेम, आनंद कभी न जाए, तो ये मुरली मंथन तुम्हें रोज को सुनना होगा। अगर मुरली मंथन तुमने रोज सुन लिया तो मंत्रा का असर नहीं होगा। और मंत्रा नहीं आएगी तो कैकई का मन बिगड़ेगा नहीं। संग का असर है ना। हाँ? तो दशरथ वियोग में नहीं जाएगा, अर्थात राम, आत्मा राम वही रहेंगे, मन रूपी सीता कंट्रोल में रहेगी। और हमारा लक्ष्मण यानी लक्ष्य, जो हमें भगवान के प्रेम को पाना है, भगवान के भाव को पाना है, वो हम अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। तो ये मुरली मंथन हमें यह सिखाता है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? विश्वामित्र ने राम को, लक्ष्मण को बुलाया। विश्वामित्र गुरु थे, तो गुरु ने क्या बोला? गुरु ने उनको बोला कि दशरथ जी के पास कि हमारा एक यज्ञ चल रहा है, वहाँ पर राक्षसों ने बहुत हमला कर रखा है, तो उनकी मदद चाहिए। तो फिर राम लक्ष्मण को लेकर के गए और वो यज्ञ उनका पूरा हुआ। जब दशरथ जी वापिस लेने आए तो विश्वामित्र ने कहा कि अभी एक यज्ञ बाकी है, यानी वो सीता का जो स्वयंवर होना था, वो यज्ञ पूरा करने के बाद हम वापिस लौटेंगे। और उसी समय फिर विश्वामित्र चल दिए, उनके पीछे राम चले और उनके पीछे लक्ष्मण चले। और कहां चल दिए? विदेही नगरी। हाँ, कहां चल दिए? आगे गुरु है, पीछे बीच में राम है और लास्ट में लक्ष्मण है।
तीनों चल दिए और चल दिए विदेही नगरी। तो हम भी यहाँ इस मुरली के द्वारा भगवान ने जो आज कहा है, परमात्मा को याद करो परम धाम में, अर्थात हम भी चल दिए हैं विदेही नगरी, जहां देह की नगरी नहीं है, जहां पर हम आत्माओं का ओरिजिनल स्थान है, जहां गहरा साइलेंस है, जहां पर गहरा मौन है, जहां भगवान के प्रेम की धाराएं बहती हैं, जहां मन मगन हो जाता है, मन आनंद से विभोर हो जाता है, जहां पर और कुछ देखने की इच्छा नहीं बनती है, सिर्फ उसी को देखते रहने का दिल करता है। वह प्रेम की नगरी, वो साई की नगरी, वो भगवान के प्रेम का आंगन है, जहां पर हमें चलना है, वो है विदेही नगरी। तो विश्वामित्र भी चल दिए विदेही नगरी के लिए, उनके पीछे चले राम, उनके पीछे चले लक्ष्मण। तो विश्वामित्र कौन? विश्वामित्र वो गुरु जो विदेही नगरी पर ले जा रहे हैं। राम उनके पीछे डगर पर चलकर परमात्म राम से मिलने जा रहे हैं। तो चार राम हो गए ना। एक तो हो गया आत्मा राम, हम आत्मा के अंदर, एक है परमात्मा राम, एक है घट घट में लेटा राम, चौथा है दशरथ का पुत्र राम। तो राम चार बताए ना, एक है आत्मा राम, एक है परमात्मा राम, एक है घट घट में लेटा राम, एक है दशरथ का पुत्र राम। तो हम आत्मा राम भी भगवान को सदगुरु बनाकर वो श्रीमत प्रमाण हम चल रहे हैं। जैसे विश्वामित्र आगे चल रहे हैं, राम उसके पीछे चल रहे हैं, लक्ष्मण और उसके पीछे चल रहे हैं। तो हम भगवान को उनकी मत जो है श्रीमत यानी उनके चरणों के आधार पर चल रहे हैं। विश्वामित्र जहां चरण रख रहे हैं, श्री राम भी वही चरण रख रहे हैं। तो चरण पर रखने का अर्थ है कि हम भी भगवान की मत पर चल पड़े, श्रीमत पर चल पड़े, तो हम भी वो विदेही नगरी में हम पहुंच जाएंगे। लक्ष्मण किस चीज का प्रतीक है? लक्ष्मण है त्याग का। तो जब राम के पीछे त्याग चले, वैराग्य चले, जिसके पीछे वैराग्य है वो कभी अपनी स्थिति से डगमग नहीं हो सकता, विदेही नगरी में पहुंच कर ही रहता है, उसका लक्ष्य पूरा हुआ ही रहता है, उसका मन भगवान के प्रेम से विभोर हो करके ही रहता है। यानी जिसके पीछे वैराग्य है। तो हमें ध्यान रहे कि हम भगवान की मत पर तो चल रहे, पर क्या हम पीछे लक्ष्मण है या नहीं? हम आत्मा राम चलने को राजी हो गए उस परमात्म राम की नगरी में जाने के लिए, लेकिन वैराग्य जरूरी है। लक्ष्मण पीछे यानी वैराग्य है। अगर संसार के साधनों के मोह में फंसे हुए हो, साधनों के लगाव में फंसे हुए हो, साधनों की तृष्णा और इच्छाओं में फंसे हुए हो, तो तुम कभी उस नगरी में जा नहीं सकते। संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। कितने साल संगम युग के हो जाए, भगवान यहाँ आसान विधि बताते हैं। भगवान ये नहीं कहते कि पैसों का इस्तेमाल ना करो, लेकिन पैसों का इस्तेमाल लोगों के लिए करो, लोगों के लिए। लोगों का यूज पैसों के लिए मत करो। कुछ लोग पैसों का इस्तेमाल लोगों के लिए करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों का इस्तेमाल पैसों के लिए करते हैं। फर्क है इन बातों का। लोग उसका इस्तेमाल पैसों के लिए, निस्वार्थ के लिए करते हैं। कुछ इससे पैसा मिल जाए, कुछ इससे धन दौलत मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए, और हम वो भगवान की आत्मा है जो पैसों का इस्तेमाल लोगों के लिए करते हैं। कोई इंसान दुखी है, अगर हमारे पास पड़ा है तो ले लो। अब कोई अगर ईश्वरीय कार्य में लगाना है, जरूरत है तो ले लो, सदा हाथ खुले पड़े। तो साधनों का यूज करें, लेकिन कमल फूल के समान कर्मेंद्र का उपयोग करें, भोग नहीं करें। कानों का उपयोग करें भगवान की भजन सुनने में, भगवान के प्रेम की लीलाएं सुनने में। जीभ का यूज करें वो सात्विक भोजन, ब्रह्मा भोजन करने में। तो उस डगर पर वैराग्य बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ा आगे गए तो वहां पर एक ऐसी शिला जिसको कोई देखता भी नहीं, एक ऐसी शिला अलग ही बिल्कुल पड़ी हुई। बताते हैं अहिल्या का पत्थर, सुना है ना? तो अहिल्या रूपी शिला जो पड़ी हुई है उसको कोई देखने को भी तैयार नहीं, और अहिल्या उधर इंतजार कर रही है। किस चीज के लिए इंतजार कर रही है? वो भावों से इंतजार कर रही है कि हे परमात्मा, मैं तो पत्थर बुद्धि हो गई, जड़ हो गई, मैं तेरे पास नहीं आ सकती,
तू कुछ ऐसा कर कि तू मेरे पास आ जाए, तेरे चरण मेरे को छू जाए, तेरा प्रेम का स्पर्श हो जाए। वो अहिल्या पत्थर कौन है? हम सभी पत्थर हो गए, हम सभी अहिल्या जैसे पत्थर ही तो हो गए। देह भान में इतना डूब गए कि हमारे अंदर ताकत ही नहीं थी कि हम भगवान को पा सके। तभी तो इतनी भक्ति करने के बाद भी किसी ने ये नहीं कहा कि भगवान मुझे मिल गया है। पहुंच ही नहीं पाए भगवान तक, क्योंकि हमें वो सही समझ और सही ज्ञान ही नहीं। हमारा मन तो अमन हो ही नहीं पाया, हमारा मन तो प्रशिक्षित हो ही नहीं पाया, हमारा शरीर तो मानो जड़ हो गया, पत्थर बुद्धि हो गया। जहां पर प्रेम की समझ नहीं रही, प्रेम की धारा बहने नहीं जाए, जहां प्रेम की धारा की रसधारा न हो, तो भगवान से हम मिलन कैसे मनाए? तो हम वही अहिल्या हैं। हमने बताया कि हे भगवान, हम तेरे पास नहीं आ सकते हैं, तू हमारे पर कृपा कर। हे करुणा के सागर, तू नीचे उतर जा और तेरे प्रेम का वो स्पर्श करा दे जो हमारी चेतना को इतना ऊंचा बना ले कि हम तेरे को टच कर पाए, तेरे को छू पाए। हमें इतनी ताकत दे दे कि तेरे प्रेम की नगरी में हम कदम रख पाए। तो राम ने जब विश्वामित्र से कहा कि ये कौन सी शिला है, तो विश्वामित्र ने कहा इसको मत देखो, ये ऐसी ही पड़ी है कई सालों से, इसके पास भी कोई नहीं जाता है। लेकिन श्री राम गए और वो चरण स्पर्श किया। गए जानकी सीता के स्वयंवर के बहाने, लेकिन उसका भी कल्याण कर दिया। अहिल्या का कल्याण करने का अर्थ क्या है? वो हम जो पत्थर बुद्धि बन गए हैं, जिसको समझ ही नहीं आ रही है, जिसको ओरिजिनल भक्ति का ज्ञान नहीं समझ में आ रहा है, जो भगवान की गाथाएं जो लिखी हुई है उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, तो वही बातें तो हमें परमात्मा जो है पत्थर से पारस बुद्धि बना रहा है, इतनी समझ बता रहा है, इतना प्रेम की बौछार कर रहा है। तो हमें यह समझना होगा। इसलिए जो नई आत्माएं मुरली को सुन रहे हैं, आप रोज मुरली को सुनिए। आपको कोई अलग चीज नहीं है यहाँ पर। अगर आप किसी की भक्ति करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भक्ति में मिले हुए शब्द जो है उसका सही अर्थ बताया जा रहा है। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड भी होगा, यह बात आपको सिखाई जा रही है और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और भगवान के अलावा शास्त्रों का सही सार भला कैसे बताया जा सकता है? भगवान ने कहा मेरी प्रीत बुद्धि मुझसे रख लो, दोस्त साजन जो भी संबंध बनाओ। अब आप बोलोगे कि भगवान को एक है तो अनेक कैसे हो गए? वो दोस्त भी कैसे हो गया, वो बाप भी कैसे हो गया, वो बेटा भी कैसे हो गया, वो साजन भी कैसे हो गया? तो तुम भी तो एक हो ना, पर हो तो अनेक। तुम किसी के पुत्र हो, वो भी निभा रहे हो, तुम किसी के बाप हो, पुत्र भी निभा रहे हो, किसी के बाप भी हो, तुम किसी की कोई पत्नी भी है तो कोई किसी का पति भी है, हाँ? तो कोई किसी का दोस्त भी है। तो तुम दिखने में लग रहे हो एक, पर तुम हो जैसे अनेक। तुम अनेक होते हुए भी एक हो। सारे रिश्ते नाते निभा, तुम तो अलग नहीं हो। तुम दोस्त हो तो कोई दोस्त अलग है, पति भी हो तुम किसी के, तुम किसी के पुत्र हो, किसी के चाचा हो तो किसी के भतीजे हो, किसी के मामा हो तो किसी के भांजा हो। हाँ बताओ, तुम एक हो, लेकिन सारे रोल जो है वो तुम निभा रहे हो। तो सारे रोल होते हुए भी तो तुम एक हुए ना। तो जब तुम सारे रोल निभाते हुए एक हो सकते हो, तो भगवान जब अनेक रोल निभाकर एक क्यों नहीं हो सकता? भगवान गणेश जी का भी साक्षात्कार करा देता। कभी आत्मा मीरा को उसके श्याम से मिला लेता, कभी मन रूपी सीता को उसके राम से मिला लेता है। गिरधर गोपाला दूसरा न कोई। तो वो एक है, लेकिन अपने भी तो अनेक रूप बना सकता है, पर अनेक रूप होते हुए वो एक क्यों नहीं हो सकता? बस फर्क इतना है कि भगवान अनेक रूपों को धारण करते हुए भी उसमें फंसता नहीं है, वो सदा सत्य में रहता है। अर्थात कभी किसी को देवी के रूप में साक्षात्कार करा देता, किसी को देव के रूप में साक्षात्कार करा देता है। हम भी जन्मों से यही तो करते आएंगे, कितने रोल निभाए, लेकिन उसमें और हम में फर्क यही है कि वो किरदारों में फंसता नहीं है और हम किरदार निभाते हुए किरदारों में उलझ जाते हैं। बस वही फर्क है उसमें और हम में। तो अभी समझ में आया
जो नए लोग मुरली को समझ पा रहे हैं, जो इतने लोगों ने जो शिविर किया है, 7 दिन का कोर्स अभी अभी किया है, तो इसमें उलझना मत कि भगवान एक है कि अनेक है। जैसे तुम भी अनेक होते हुए भी एक हो, तो भगवान भी अनेक होते हुए एक ही है। बस तुम्हें भी उन किरदारों में फंसना नहीं है, उन रोलों में फंसना नहीं है, तो भगवान उन रोलों में फंसता नहीं है, इसलिए न्यारा और प्यारा रहता है, और वही गाथा वही बातें हमें सिखाता है परमात्मा। तो आज का मुरली मंथन कैसा लगा? अभी कुछ दिन तक नई आत्माओं के हिसाब से मुरली मंथन सिखाया जाएगा कि नई शुरुआत कैसे की जाए, क्योंकि हम घर परिवारों में कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम उनको सही बात पहुंचा ही नहीं पाए, यूके की जगह गलत यूके ही पहुंचा पाए, वो तरीका नहीं समझा पाए, सीधा सत्य का ज्ञान बिना चाशनी में डुबा के दे दिया गया, उनकी बातों को हमने स्वीकार ही नहीं किया, सीधा अटैक कर दिया, तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो। हाँ, कुमति भी अच्छी, सुमति भी अच्छी। तो कुमति को जाते हुए देखो, कैसे धीरे धीरे हमें कुमति को विदा करें। है तो कुमति भी अच्छी, अवगुण भी अच्छे हैं जब वो जाते हुए दिखें, बुरे नहीं है। मैं उन बुराइयों को जाते हुए देखना चाहता हूँ, कितना सुंदर अनुभव होगा। तो ये सारी बातें यहाँ पर सिखाई जाती हैं। तो आज का मुरली मंथन आपको कैसा लगा? अगर सत्य के संग में नहीं रहे तो मुरली मंथन अगर मिस किया तो पता नहीं चलेगा कि कब मंत्र आ गई और कब जीवन में केकई आ गया, कब काम क्रोध और लोभ आ गए, और कब राम लक्ष्मण और सीता वनवास चले गए और दुखों का पहाड़ टूट गया, पता नहीं चलेगा। इसलिए इस समय सत्य का संग कर लो, और सत्य के संग की पुस्तकें खरीदनी हो तो उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखे और अपना एड्रेस वगैरह लिखे, तो आपको जो भी बुक्स चाहिए हार्ड कॉपी अवेलेबल है वो आपको बताई दी जाएंगी। और जो नई आत्मा मुरली मंत्र सुन रहे, वो एक आत्मा की यात्रा ऐप है जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है, जहाँ पर बहुत सरल भाषा में वो वीडियो दिए गए हैं, उसको आप अच्छे से समझें। और निवेदन है आप सभी आत्माओं से कि आप पूरी तरीके से अगले 8-10 दिन तो विशेष सुने। नई आत्मा हो ना मुरली, आपको बहुत आसान तरीके से समझाया जाएगा। फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पर जरूर लिखें, तो आपको उन वैसे तो 10 दिन तक सुनोगे तो सारे शास्त्रों का सार तुम्हें मिल जाएगा। कल यह भी समझ में आएगा मुरली की पौन में कि दुर्योधन कैसे गलत नहीं है, वो भी तुम्हें कल समझ में आएगा। क्या सीख लेनी हमें? नहीं तो दुर्योधन अगर गलत है तो घर वाले लोग भी गलत है, दुर्योधन को तड़पा तड़पा के मारा तो फिर घर वालों को भी मारना पड़ेगा ना। लेकिन वो कैसे हमारी मान्यताएं हैं, गलत हमने ले लिया, उस मान्यताओं को कैसे हम दूर करें, वो सारी बातें आपको मुरली के अंदर सिखाई जाएंगी। वो मुरली जो है वो बेसिक है, अभी बेसिक चीजें आपको सिखाई जा रही है, फिर हम आगे के ज्ञान को धीरे धीरे हम समझ पाएंगे। तो जो बीके भाई हैं वो भी जरा समझें कि हम थोड़ा शुरुआत से स्टार्ट करें तो आपका भी क्लियर होगा। तो कल मुलाकात होंगे, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।